चलिए दोस्तों, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको किन-किन फैक्टर्स और किन-किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो वो सबसे पहले क्या-क्या चेक करता है, यानी कि बैलेंस शीट, पी&एल और कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में चेक करता है। लेकिन यही काफ़ी नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट होता है मैनेजमेंट के बारे में, यानी कि किसी भी कंपनी में मैनेजमेंट के बारे में अगर नहीं समझते हो तो बिल्कुल उस कंपनी में इन्वेस्ट ना करें। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। देखिए, बैलेंस शीट क्या है, यानी कि बैलेंस शीट कंपनी की वो सिचुएशन बताता है कि जब से कंपनी स्टार्ट हुई है तब से अब तक उसकी हेल्थ कैसी है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। जैसे बैलेंस शीट में आपको मिल जाता है कि कंपनी के पास एसेट कितना है, कंपनी के पास लायबिलिटी कितना है, कंपनी कितनी डेब्ट ली हुई है, कंपनी के पास कितना रिजर्व एंड सरप्लस है। ये सारी चीज़ें आपको उसमें देखने को मिलता है। लेकिन वहीं जाते हैं आप पी&एल में, तो पी&एल क्या बताता है? पी&एल बताता है कि एक पीरियड का, एक ड्यूरेशन का बताता है कि क्वार्टरली कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, एनुअल कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, यानी कि 3 मंथ और 1 ईयर का परफॉर्मेंस आपको पी&एल में आपको देखने को मिलता है। मान लीजिए कि इसमें पी&एल में ये चीज़ मिल जाता है कि जैसे कंपनी ने कितना सेल किया और कितने सारे खर्चेज काटने के बाद कंपनी अपना नेट प्रॉफिट कितना जनरेट की, यानी कंपनी के पास ईयर ऑन ईयर कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। वहीं लेकिन जाते हैं कैश फ्लो के बारे में, तो कैश फ्लो में आपको क्या देखना चाहिए? कैश फ्लो में देखना चाहिए कि देखिए, कैश फ्लो क्या है? कैश फ्लो वो है, जैसे मान लीजिए कि कैश फ्लो ये बताता है कि कंपनी के पास कैश मैनेज कर पा रही है कि नहीं, कैश को बैलेंस कर पा रही है कि नहीं। अगर किसी भी, मान लीजिए कि मर्सिडीज ही खरीद लीजिए, अगर आपके पास पैसे नहीं रहेंगे, तेल भरवाने के पैसे नहीं रहेंगे तो आप उस गाड़ी को नहीं चला सकते हैं। तो वहीं कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो यही बताता है कि कंपनी की सिचुएशन कैसा है, कंपनी कैश को मैनेज कर पा रही है कि नहीं। अगर कितनी भी बड़ी कंपनी हो और कैश को मैनेज नहीं कर पाती है तो उस कंपनी के लिए बहुत बड़ा खतरा, समस्या हो सकता है, वो कंपनी अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकती। वहीं सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मस्ट है मैनेजमेंट। देखिए, मैनेजमेंट के बारे में मैं सबसे अधिक मेहनत करता हूँ, सबसे डीपली अध्ययन मैनेजमेंट के ही बारे में करता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये चेक करता हूँ कि इस कंपनी के एमडी एंड सीईओ या मैनेजमेंट में बार-बार फेर बदलाव तो नहीं हो रहे हैं, यानी कंपनी के बार-बार सीईओ चेंज तो नहीं हो रहे हैं। अगर कंपनी के सीईओ बार-बार चेंज हो रहे हैं तो समझिए कि बहुत खतरा है, उस कंपनी में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जिस कंपनी के मैनेजमेंट में बार-बार फेर बदलाव हो रहा है तो देखिए वो कंपनी अपने ग्रोथ में फोकस नहीं कर सकती। क्या लगता है कि जब जिस घर के मालिक बार-बार चेंज हो तो वो घर का ग्रोथ कर पाएगी या विकास कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। सेम प्रोसेस इसमें भी है कि मैनेजमेंट के बारे में। अच्छा, मैनेजमेंट में ये देख लिया कि सीईओ के बारे में, चेंजेस के बारे में। दूसरा पैरामीटर ये देखता हूँ कि क्या इन पर किसी प्रकार के कोई ट्रैक रिकॉर्ड चेक करता हूँ कि यानी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड या जो भी कहीं घपला के या ऐसा कोई तो सिचुएशन तो नहीं है। जब इस पर मैं कंफर्म हो जाता हूँ कि चलिए मैनेजमेंट में अच्छी बात है कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, पहले से रेपुटेशन बनाया हूँ, तब जाकर मैं तीसरा चीज़ चेक करता हूँ कि क्या मैनेजमेंट के जो भी व्यक्ति हैं, क्या सैलरी कितना लेते हैं। अगर सैलरी बहुत कम लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सैलरी कम ले रहे हैं यानी कंपनी की ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, कंपनी पर बिलीव है, तो सैलरी कम ले रहे हैं। और चौथा चीज़ मैनेजमेंट में चेक करता हूँ कि क्या मैनेजमेंट की टीम, मैनेजमेंट में के लोग इसमें इन्वेस्टेड हैं, क्या उनका शेयर है। अगर इसमें इन्वेस्टेड हैं तो भाई उनकी कंपनी है, अपने कंपनी को बचाने के लिए जी जान लगा देंगे। आप तो मात्र कुछ ही शेयर्स खरीद रहे हैं, कुछ ही हिस्सेदारी खरीद रहे हैं, लेकिन जब उनका शेयर्स है तो देखिए अपने पैसे के लिए कौन नहीं मरता, और उसमें काम करें तो अपने पैसे के लिए वो जी जान लगा सकते हैं, अपने कंपनी को प्रॉफिटेबल और कंपनी की ग्रोथ के लिए। तो इन सारी फैक्टर्स के बारे में अच्छी तरह से मैं चेक करता हूँ, तब जाकर मैं इन्वेस्ट करता हूँ। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा और कमेंट में बताइए कि आप क्या क्या चेक करते हैं।